कि आपको पता है इंडिया में मोर देन 68% पेरेंट्स जो है अपने रिटायरमेंट के लिए रिलाई करते हैं उनके बच्चों के ऊपर। वो सोचते हैं हमारे बच्चे हमारी टेक केयर करेंगे रिटायरमेंट के बाद, हमें अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वही एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। जो आपका सबसे बड़ा पीरियड है जहां आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। यस, 25 ईयर्स की एज में अगर आप स्टार्ट करते हैं अर्निंग, सो यू विल बी अर्निंग अप टू द एज ऑफ 60। इट मीन्स यू आर अर्निंग 35 ईयर्स। वो 35 ईयर्स आप सर्वाइव करते हैं। अर्निंग के बाद भी आप कई बार स्ट्रगल करते हैं अपने रूटीन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। बट 60 ईयर्स से 85 ईयर्स की एज तक का मैं टाइम फ्रेम मानू। 25 ईयर्स इज ए ह्यूज टाइम फ्रेम। 25 ईयर्स को हम दूसरों के हवाले छोड़ देते हैं, उसको हम प्लान नहीं करते हैं। और जब प्लान नहीं करते हैं डेफिनेटली आपके लिए वो डिजास्टर हो सकता है। आपको लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा, काश मैंने प्लान कर लिया होता। बट अनफॉर्चुनेटली 68% पॉपुलेशन नहीं कर पाती है, बिकॉज इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी ओनली 24% है। जब फाइनेंशियल लिटरेसी है नहीं तो हमें हमारे फंड्स को मैनेज करना नहीं आता है, हम अपने रिटायरमेंट को प्लान नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए आपको, कैसे करनी है आपको, कैसे आपको डिटरमाइन करना है कि आपके रिटायरमेंट का कॉर्पस कितना होगा, और आप कैसे अपने रिटायरमेंट को सिस्टमेटिकली प्लान कर सकते हैं। सो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्यों लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में नहीं सोचते, क्या उनके माइंड में मिथ्स हैं। तो सबसे पहला मिथ वही है कि मेरे बच्चे जो है मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरी हेल्प करेंगे, मेरी टेक केयर करेंगे। इट्स ओके अगर आप अपने बच्चों के ऊपर रिलाई कर रहे हो, बट डजंट मीन कि आप अपनी लाइफ का वो पीरियड जहां आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी, आप हो सकता है फिजिकली फिट ना रहें, उनके ऊपर डिपेंडेंस रहें। अगर आपके बच्चे आपकी हेल्प करते हैं दैट इज बोनस फॉर यू। बट आपके गोल्डन पीरियड को जहां आपके पास टाइम रहेगा, हो सकता है अगर आप फिजिकली थोड़ा सा फिट रहे तो आपके पास अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद इनफ फंड्स रहेंगे, तो आप उस गोल्डन पीरियड को एंजॉय भी कर पाएंगे। बट अगर आपके पास फंड्स नहीं है, टाइम है, तो आपको रिग्रेट होगा। इसलिए अपने रिटायरमेंट का खुद प्लानिंग करें। नंबर 2, आई विल सेल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सेल आउट करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट कई बार ऐसा होता है जब आप प्रॉपर्टी सेल करने जाते हैं, या तो आपको राइट रेट नहीं मिलते हैं, प्राइसिंग जो आपको चाहिए वो नहीं मिलता है, या फिर कई बार टाइम लग जाता है। बिकॉज आपने अगर आज प्रॉपर्टी खरीदी है, 20 साल बाद सेल आउट करने जाएंगे, उसका रेट इतना बढ़ जाएगा कि हो सकता है आपको बायर ना मिले। तो अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, जस्ट क्रिएट अ प्रॉपर्टी विच कैन गिव यू कैश फ्लो, जो आपको रेंटल यील्ड जनरेट करके दे। ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है आपके लिए अच्छा रहे। नंबर 3, आई डोंट नीड मच ऑन रिटायरमेंट। हमें ये लगता है कि रिटायरमेंट के बाद हमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे खर्चे कम हो जाएंगे। यस, आपके खर्चे कम करने के लिए आप रेडी होंगे, बट अगर आपने लाइफ स्टाइल को एक अपग्रेड किया, जिस लेवल पर लेके गए, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप अपने लाइफ स्टाइल को कंप्रोमाइज करें। बट अनफॉर्चुनेटली आपके पास फंड्स नहीं होंगे तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जिस पीरियड को आपको एंजॉय करना चाहिए था, उस पीरियड में आप कंप्रोमाइज वाली लाइफ जी रहे हैं, बिकॉज हमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। यस, नेक्स्ट रीजन जो होता है, लोग सोचते हैं कि मैं 60 ईयर के बाद भी काम करूंगा। अच्छी बात है, काम करिए आप। मैं ये नहीं बोलता कि आप रिटायरमेंट के बाद काम ना करें, काम करिए आप, बट उस पीरियड को प्लान करके। हो सकता है आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज हो जो कि आप दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहते हो, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ आपकी ऐसी हॉबीज हो जिनको आपने नहीं कर पाया हो, उसके लिए कुछ काम करना चाहते हो, कुछ आप एनवायरमेंट केयर के लिए काम करना चाहते हो, नोबल कॉज के लिए काम करें। आपकी बॉडी फिट रहेगी, और अगर इन द रिवार्ड आपको वहां से कुछ फंड्स मिलते हैं, इट्स गुड फॉर यू। बट ये आप 60 ईयर्स के बाद भी काम करेंगे, इसके लिए आप रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करेंगे, दिस इज नॉट लॉजिकल। एंड लास्ट वन, माय पेंशन फंड क्या विल बी इनफ फॉर मी। अगर कोई ये बोलता है कि आज 1 करोड़ रुपया मुझे मिल जाएगा, 25 साल की लाइफ को 1 करोड़ रुपया एंजॉय कर सकता हूं। बट वही अगर आप सोचते हैं कि 20 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपया मिलेगा आपके रिटायरमेंट के लिए, तो हो सकता है वो जस्ट पीनट्स की तरह हो। जो आपका आज 50,000 में मंथली एक्सपेंसेस हो जाते हैं,
वो हो सकता है कि 20 साल 25 साल बाद उसके लिए 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया हर महीने आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप 1 करोड़ रुपया सोच रहे हैं कि मुझे मिलेगा मेरे रिटायरमेंट के बाद, बिकॉज बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जिनमें ऐसा दिखाया जाता है आपकी रिटायरमेंट प्लान हम कर देंगे, 1 करोड़ रुपया आपको 20 साल बाद मिलेगा। बट आपको ये देखना है कि आप जितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। क्या आपके लिए वो फंड्स इनफ होंगे 25 साल बाद आपके रिटायरमेंट के बाद? सो आपको अपने रिटायरमेंट नंबर पता होना चाहिए, आपका कितना नंबर है, कितना अमाउंट आपको चाहिए, उसके बाद ही आप रिटायरमेंट के लिए कोई ऑप्शन रखें। अगर आप प्रॉपरली रिटायरमेंट करते हैं, इट मींस प्रॉपरली प्लान करते हैं, आपको पीसफुल रिटायरमेंट चाहिए, देन यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग नाउ, बिकॉज टाइम फ्रेम will be the most important factor for compounding. Compounding works with the time. जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम क्या सोचते हैं कि मेरी इनकम 1 लाख रुपया हो जाएगी तब मैं रिटायरमेंट के लिए हर महीने 20,000 बचाना स्टार्ट करूंगा, इट्स ओके। बट आज जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग 10% अमाउंट सेव ना करना और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए रिटायरमेंट के लिए। जैसे जैसे आपकी अर्निंग इंक्रीज होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, बट डोंट डिले। टाइम हाथ से निकल गया तो वो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलने वाली थी आपके पैसे को मल्टीप्लाई होने के लिए, वो नहीं मिल पाएगी। नाउ हम बात करेंगे क्यों आपके लिए रिटायरमेंट शुड बी नॉन नेगोशिएबल। सबसे पहली चीज ये है कि आपने जो पैसा इकट्ठा किया है, हो सकता है कि वो उससे ज्यादा आपकी लाइफ आप सरवाइव कर जाओ। आपने सोचा कि 60 ईयर में रिटायर होऊंगा मैं, 15 ईयर्स के लिए आपने 75 तक का प्लान किया, बट मेडिकल साइंस इतना अच्छा काम कर रहा है कि आपको 85 और 90 ईयर्स तक भी सर्वाइवल मिल सकता है। तो उसके बाद जब आप आउटलिव कर रहे हैं अपने सेविंग्स को, उस टाइम पे कौन टेक केयर करेगा? इसलिए प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है हेल्थ केयर कॉस्ट। मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन मेडिकल का मोर देन 10% है। तो अगर आप उस पीरियड में जहां आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी, हो सकता है मेडिकल एक्सपेंसेस ज्यादा रहे, तो उसके लिए आपको एनफ फंड्स होने चाहिए कि आप अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को भी मीट कर पाए। थर्ड नंबर रीजन जो है, आपका एम्प्लॉयर जो है आपके 60 ईयर्स के बाद आपकी टेक केयर नहीं करने वाला, सिंगल पेनी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो आपके पास हर महीने रेगुलर कैश फ्लो आ रहा है, उसके बाद भी कई बार बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं अपने मैनेज करने के लिए अपने फंड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी डिजायर्स को। तो जब आपकी अर्निंग जीरो हो जाएगी, उस टाइम पे अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं है तो आप कैसे सरवाइव करोगे? तो इसलिए आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है कि यू शुड गेट राइट कैश फ्लो आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो। यू कैन रिलाई ऑन योर किड्स, बिकॉज बच्चे आपके बड़े होंगे, हो सकता है उनकी कंडीशन ऐसी रहे कि उनकी खुद की फैमिली, इमीडिएट फैमिली के लिए वो फंड्स अरेंज ना कर पा रहे हो, उनकी इनकम स्टेबल हो ना हो, वो बाहर कहीं और जाके रहने लगेंगे, आपके साथ कनेक्शन उतना अच्छा ना रहे। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो क्या करोगे आप? इसलिए आप अपने बच्चों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, दैट शुड बी फॉर बोनस ओनली, अदरवाइज अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग खुद कर रहे हो। नाउ कमिंग टू रिटायरमेंट कैलकुलेशन। रिटायरमेंट कॉर्पस आपको कैसे कैलकुलेट करनी है उसके बारे में बात करेंगे। सो उसके लिए मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूं जहां से आपको डिटेल में मिलेगा। सो रिटायरमेंट कॉर्पस क्या है? रिटायरमेंट कॉर्पस, रिटायरमेंट कॉर्पस इज द लमसम अमाउंट यू नीड बाय योर रिटायरमेंट एज टू सस्टेन योर रिटायरमेंट लाइफ स्टाइल विदाउट वर्किंग। वो अमाउंट जो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर देंगे और रेगुलर कैश फ्लो वहां से मिलेगा आपको, जो कि आपकी सर्वाइवल के लिए, रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को एंजॉय करने के लिए इनफ रहेगा, इवन आउटलिव करेगा आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जो आपका टाइम फ्रेम है। लेट्स सपोज आप 85 की ईयर तक भी सर्वाइव करते हैं, तब भी आपके पास इनफ फंड्स होंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी दैट विल बी ट्रांसफर टू योर नेक्स्ट जनरेशन। उस तरह से हमें प्लान करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? उसके लिए कॉर्पस नीडेड इक्वल्स टू एनुअल एक्सपेंसेस आपको पता होने चाहिए, इन्फ्लेशन आपको पता करना है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट, 60 ईयर के बाद आप कितने टाइम फ्रेम के लिए अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं आउटलिव करूंगा, हमारी लाइफ रहेगी। अगर 60 ईयर के बाद 85 एक्सपेक्ट करना है,
इट मीन्स 25। सो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है? नंबर 1, आपको करंट एनुअल एक्सपेंसेस, लेट सपोज 6 लाख रुपीस आपका एनुअल एक्सपेंसेस है, तो आपको पता करने हैं। देन इन्फ्लेशन हमेशा हायर साइड रखना है। 7% एवरेज होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मेडिकल एक्सपेंसेस ज्यादा है, सो आपको 8%, 9%, अप टू 10% भी इन्फ्लेशन रखेंगे तो आपके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर इन्फ्लेशन जितना आपने एज्यूम किया उससे ज्यादा बढ़ गया तो आपका जो फंड्स है वो कम पड़ सकते हैं। देन आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको भी आपको हायर साइड रखना है। 75 ईयर्स इज नॉट द राइट टाइम, आपको 80, 85, 90 ईयर्स तक का कंसिडरेशन में लेना है। आराम से लोग जिंदा रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और जिंदा रहते हैं। देन फैक्टर फॉर द रिटायरमेंट सोर्स, अगर कोई आपके पोस्ट रिटायरमेंट कोई एक्सपेंसेस, कोई ऐसे इनकम सोर्स है जो कि आपको रेगुलर कैश फ्लो देने वाले हैं, कहीं से आपको रॉयल्टी आने वाली है, कहीं से आपको रेंटल यील्ड आने वाली है, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां से आपको आएगा, उन चीजों को जब आप कंसिडरेशन में लेंगे तब आपका एक्चुअल कॉर्पस निकल के आएगा। सो एक एग्जाम्पल है, इसमें आपका सबसे पहले पैरामीटर रखा है हमने करंट एज, आपकी 35 ईयर एज हो सकती है। आपकी रिटायरमेंट एज स्टैंडर्ड मैंने इंडिया में कंसिडर किया 60 ईयर्स, सो आपका रिटायरमेंट का एज आया 25 ईयर्स। किसी का अगर करंट एक्सपेंसेस 6 लाख रुपीज पर ईयर है, मीन्स 50,000 रुपीज पर मंथ है, और मैंने इन्फ्लेशन को लोअर साइड ही कंसीडर किया 7%, बिकॉज आपके नंबर से डर ना लगे आपको, तो आपका एनुअल एक्सपेंसेस आफ्टर द एज ऑफ 65, बिकॉज 25 ईयर्स का टाइम फ्रेम है, महंगाई बढ़ बढ़ के आपका 32,50,000 रुपीज होगा। इट मीन्स मोर देन 2.5 लाख रुपीज पर मंथ। आपकी रिटायरमेंट एज कितनी है? 25 ईयर्स, बिकॉज 60 से लेकर के 85 हमने कंसिडरेशन में लिया है। उस केस में आपके पास कॉर्पस जो रिक्वायर रहेगा वो अराउंड 4.8 लाख 8 CR रुपीज रहेगा। क्या आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप इस अमाउंट को विदाउट प्रॉपर प्लानिंग अचीव कर सकते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं जो आपने अभी अचीव किया है? अगर नहीं, देन डेफिनेटली आपको सीरियसली रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत है। उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट सीट अटैच कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस सीट को आप डाउनलोड कीजिए, जस्ट प्ले अराउंड द नंबर एंड आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का आइडेंटिफाई कीजिए। उसके लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आइडेंटिफाई कीजिए। इफ यू नीड एनी पर्सनल सपोर्ट, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अगर हमारे वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वेबिनार को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगा है तो आप लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू।